नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बल्लभगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोटों की अपील की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आज पूरी तरीके से पूरे देश और प्रदेश में कमल का माहौल बन रहा है और आने वाली 2 तारीख को इसका उदाहरण निगम चुनाव के दौरान मिलेगा। आज कांग्रेस का कोई जन आधार नहीं है। दिल्ली में भी कांग्रेस 0 पर आउट हुई है और अब निकाय चुनाव के दौरान भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। तो चुनाव प्रचार के लिए फरीदाबाद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और आपको बताते चले कि पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां पर रोड शो भी किया है और साथ ही साथ यहां पर लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। तो यहां पर नायब सिंह सैनी नगर निगम चुनाव में जोरों शोरों से जुट चुके हैं और देखिए आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री ने यहां पर लोगों से वोट करने की अपील की है। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर शाम रादौर में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर, विकास कार्यों में तेजी आने पर भी यहां पर भरोसा दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा ट्वीट के माध्यम से सरकार पर किए जा रहे हमलों पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो निकाय चुनाव हरियाणा में जोरों शोरों से चल रहा है, जहां पर नायब सिंह सैनी ने यहां पर देखिए रोड शो किया और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया, जिसके बाद लोगों से अपने प्रत्याशी के हक में वोट करने की अपील की। 8 तारीख को सरकार बनी। भाइयों, सबसे पहले जिस फैल के ऊपर सहन हुए, हरियाणा के आज सभी सरकारी हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज और पीजीआई के अंदर जो हमारा रोहतक पीजीआई है, सब में आज डायलिसिस से भरी हो गया है। किसी का कोई 5 पैसा नहीं मिलता है। ये सरकार नॉन स्टॉप थर्ड टाइम की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरे टाइम में बनाई है और मैं रादौर की सरदारी के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। जब एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, गति से काम होगा। कांग्रेस पार्टी है, ट्वीट मास्टर हो गई है, ट्वीट करते हैं, आपको पता नहीं लगता काम करता नहीं होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 12 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। इस ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रदेश में 3 गुना तेज गति के साथ विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेक्टर 17 में नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन और 32 वार्डों के बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के लिए आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां पर देखिए अब जनसभा का यहां जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर एक बहुत भारी भरकम संख्या में यहां पर लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं। नगर परिषद की भावी चेयरपर्सन कुरुक्षेत्र के लोगों का आज आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई है
और उनके साथ हमारे सभी वार्ड के प्रत्याशीगण वो भी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, 32 के 32 कमल के फूल खिला करके यहां से माफी डांडा जी को चेयरमैन बनाने का काम करें। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को सर्वसमावेशी और हर वर्ग का हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट के बाद हर वर्ग ने इसे अपना मानकर स्वागत किया है और देश की तरक्की वाला बताया। गौरव भाटिया शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और वे यहां कैबिनेट बजट 2025 से 2026 पर उद्योगपति, व्यापारी और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य प्रवक्ता के तौर पर आए थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तो देश हर वर्ग ने इसे गले लगाया और हर नागरिक की छाती जो है वो 56 इंच की हो गई। 98,000 करोड़। और मैं कहता हूं कि अगर आप कहीं विदेश में जाएं तो ये कहा जाता था जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, यहां सोशल सिक्योरिटी होती है, उनके पास चिकित्सा करवाने के लिए साधन है और जो सरकार है वो सहयोग करती है। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में ऐसी योजना आएगी जिसमें 60 करोड़ भारतीय कवर हुए। ये 60 करोड़ अमेरिका की जनसंख्या से दुगना है और 5 लाख रुपए का चिकित्सा उनको मुफ्त मिलती है सरकार से। ये एक बहुत दूरगामी सोच है और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा देश बदल रहा है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे, विकसित भारत बनेगा, तो वो विकसित भारत बिना स्वास्थ्य, बिना शिक्षा, बिना महिला सशक्तिकरण, किसान का आत्मसम्मान, मजदूर को उसकी उचित मजदूरी, अगर ये नहीं मिलेगी तो विकसित भारत नहीं हो सकता। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने तो शाम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में जहां भी चुनाव होगा वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। देश की 142 करोड़ जनता का विश्वास जो है वो पूरी तरह से बीजेपी पार्टी में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी की नीतियों से पूरी तरह से अवगत है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा की बेटी और बहू दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। आने वाले 5 सालों में दिल्ली में विकास चरम सीमा पर होगा। केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। ये देश 142 करोड़ का है। जब कभी भी चुनाव, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, विधानसभाओं के हों, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, और भविष्य में आप देख लेना बिहार हो या वेस्ट बंगाल, हर जगह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि देश को समझ में आ गया कि आज के दिन इस माहौल में केवल और केवल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही ये देश आगे बढ़ सकता है। हाँ, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे हरियाणा की ही बेटी और हरियाणा की ही बहू दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। आप 1 साल के अंदर देखना दिल्ली की शक्ल बदल जाएगी। और 5 साल जो मिले हैं, आप मिलेंगे हमें, ये 5 साल एक ऐसा मील का पत्थर होगा, ये दिल्ली सही रूप में देश की राजधानी नजर आएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते महेंद्रगढ़ की, जहां सबसे पुरानी धार्मिक संस्था श्री रामलीला परिषद के प्रांगण में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शिरकत करते हुए नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामविलास ने कहा कि इस क्षेत्र की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था श्री रामलीला परिषद है। इस संस्था को आगे बढ़ाने में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पूरा सहयोग किया और संस्था को आगे बढ़ाया। आज इस प्रांगण में मुख्य मंच के दाईं तरफ में
नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। इससे रामलीला मंचन के दौरान ही नहीं, हर समय सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने इस कार्य के लिए सहयोग देने के लिए सभी का आभार प्रकट करते हुए सभी को बधाई दी। महेंद्रगढ़ की सबसे प्राचीन संस्था श्री रामलीला परिषद है और ये यहाँ जो बजरंगबली महावीर हनुमान जी की जो स्वयं स्थापित मूर्ति है, ये हमारी नगरी महेंद्रगढ़ की कानोड़ के स्थापना के समय से ये बालाजी विराजमान है। ये हमारी महेंद्रगढ़ की सबसे प्राचीन संस्था रामलीला परिषद है। भगवान की कृपा हुई वैसे ये सामर्थ्य से, और आज दिनकर बोरा ने, नवीन गोयल ने, ये सबने मिलकर के एक बड़े कमरे का आज उसका उद्घाटन किया है। हिसार के कांग्रेस भवन में हिसार सांसद जेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी राजेश सिंगला के समर्थन में कांग्रेस नेता आमजन से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार से सांसद जयप्रकाश ने आज हिसार के अंदर ही डेरा डाल दिया है। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश बीजेपी पार्टी पर जमकर बरसे। जेपी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे विधायक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मेयर का चुनाव है और जिस तरीके से पिछले 4 दिन से हमारा कैंपेन चल रहा था, इसको और गति देने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, उनमें से तीसरा भी, क्योंकि वो आउटर में उसका ज्यादा वो है, वो आएगा 10 सीट वार्ड, लेकिन हमारे चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई नरेश सेलवाल जी ने जिस तरीके से हमारे साथियों को बताया भी हम यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं। चंद्र प्रकाश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है ही है। आज महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में सनातन वैदिक संस्कृति के सजग प्रहरियों द्वारा अनहद शक्ति फाउंडेशन के तत्वावधान में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर श्री भगवद गीता महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के काफी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि आज के इस भव्य आयोजन में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और इससे नई पीढ़ी को संस्कार मिलते हैं। जो भी गलती हुई उसको आज के हमारे प्रकार से आपके बीच में मैं तो ये कहूँ कि आज महाकुंभ की बात कर रहे थे और आज मैंने इस प्रकार का आज इस शैलजा बहन जी की वजह से आज महाकुंभ में हमारे महेंद्रगढ़ में लगाने का काम किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार का हवन आज हमारे महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं। उसको लेकर के मैं यही कहता हूँ कि ऐसा काम हर व्यक्ति करे ताकि वातावरण शुद्ध हो और आने वाले बच्चों को एक सही दिशा निर्देश मिले। दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जन्म शताब्दी के अवसर पे पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार भारत स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था तिलक से भी पहले, और उन्होंने हिंदू सनातन धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए काफी काम किया, आर्य समाज की स्थापना की। उनका 200वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं, ये इसलिए श्रीमद् भगवद गीता महायज्ञ। चरखी दादरी जिले के गांव चांगरोड के ग्रामीणों ने रविवार को अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर बैठक की है, जिसमें ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। इस दौरान ग्रामीण महिलाएं भी मौजूद रहीं और सूबेदार मेजर चांद सिंह यादव और सूबेदार मेजर हरि सिंह यादव सहित
अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि अहिर समाज के सैनिकों ने बड़ी संख्या में शहादत दी है, फिर भी अहिर समाज को उनका हक नहीं मिल रहा है। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारे बच्चे क्या करें, कहाँ जाएं? तो इनके लिए होना चाहिए। अब भाई हम इनके नहीं सरकार सुनेगी तो हम आगे भी इनके साथ रैली में सारे तैयार रहेंगे और काम बढ़ना चाहिए। और अहिर रेजिमेंट हमारा हक है। हमारे बहादुर नौजवानों ने देश के जो है रक्षा करते हुए काफी जो है प्राणों की आहुति दी है और हर रेजिमेंट बना रखी हर कौम के लिए, तो हमारी भी जो है अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। हम सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी जो है इस डिमांड को पूरा करे। उस समय कहीं न कहीं अपने भाईचारे में बढ़ जाते हैं, कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं, यारी दोस्ती मित्रता में बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे जो है सांसद महोदय ने भी जो है लोकसभा में मुद्दा उठा रखा है भाई जो है अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। और हम उनसे दोबारा मांग करते हैं कि जब भी संसद सत्र चले तो अहिर रेजिमेंट की दोबारा मांग उठाए और इसको सिरे चढ़ाने का काम करें। ये तो जातीय आधार पर सभी रेजिमेंट बना रखी हैं, एक अहिर रेजिमेंट नहीं है। और अहिरों ने बढ़ चढ़कर इस देश के लिए विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर और आज तक सिर इस हिंदुस्तान का नीचे नहीं झुकने दिया, हमेशा ऊपर रखा है। लेकिन हमारी रेजिमेंट फिर भी नहीं है। ग्रामीणों का रीति मैं बताता हूँ, सरकार अनदेखी करती जा रही है और इसके बारे में नहीं सोचेगी तो हम इससे आगे और बड़ा भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो अभी 2 तारीख को जयपुर में हो रहा है, उसके बाद दिल्ली में आज भी हो रहा है और दिल्ली में अगला प्रोग्राम भी है। हमारे मुख्य मुद्दा अहिर कौम जो कि बहादुरी से सेकंड वर्ल्ड वार से और लेटेस्ट कारगिल युद्ध तक लड़ी है। हमने सेकंड वर्ल्ड वार में विक्टोरिया क्रॉस से लेकर बहुत से तक में जीते हैं अहिर रेजिमेंट ने। 1962 में अगर अहिर रेजिमेंट हमारे बैनर होता तो हम अपने बैनर के नीचे लगे। हमने चाइना का मिशन था ले, जो कि 112 अहिरों ने विद मेजर शैतान सिंह के साथ कुर्बानी नहीं देते तो हो सकता है उस दिन चाइना अपने मिशन में सक्सेस होता। लेकिन हमने ले को न देख रहे 112 अहिर विद मेजर शैतान सिंह, हमने 13 कुमाऊं के बैनर के नीचे लड़े थे। पंचकुला के पिंजौर में सोलन शिमला बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताते चले कि सुबह करीब 5 बजे पंचकुला में पिंजौर के सोलन शिमला बाईपास कालका बिटना कॉलोनी के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 युवक कार से बाहर गिर गए, जबकि एक युवक कार की छत टूटने के कारण 10 फीट दूर जा गिरा। तो वहीं एक युवक कार के अंदर ही फंसा रह गया, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे की सूचना राहगीरों ने तुरंत पुलिस को दी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब हरियाणा में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब सिर्फ अपराधियों का, आपको बताते चले कि अब सिर्फ अपराधियों की संपत्तियों पर ही नहीं बल्कि अवैध रूप से बनाए गए ग्रामीणों पर भी प्रशासन का पीला पंजा चलने वाला है। आपको बताते चले कि जो अवैध तरीके से जो निर्माण किए जाएंगे उस पर अब पीला पंजा जो है वो चलने वाला है और अवैध निर्माण लगातार तोड़फोड़ अभियान चलाया जा रहा है। बताते चले कि दूसरे दिन कोसली की सैनी कॉलोनी के पीछे कई मकानों को प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि कॉलोनी एक पूर्व मंत्री की तरफ से अवैध रूप से विकसित की जा रही थी। तीन लीगल नोटिस दिए, जबकि हमारे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है
और जिससे हमने ये लिया वो भी यही बता रहा था, जैसे बसासत है यहाँ पे कंप्लीट आपने देख ही रहे होंगे, है ना। तो वो भी ये बोल रहा था कि इसी चक्कर में रास्ते निकले, तो हमें यही प्लान, उसी के सोचने के कारण हमें यहाँ पे चीजें ली बनाने का प्रोसेस। इसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुका टोटल अभी तक। जिस आदमी से आपने जमीन खरीदी थी वो कौन था? ये जो यहाँ के सुरेश देवी के नाम से है जी, पूर्व विधायक की पत्नी। हाँ, उसी के नाम से जमीन। क्या आप लोगों ने उनसे बात की भाई नुकसान हो, इसकी भरपाई कौन करे? बात किया है उससे इस मैटर में, भाई ऐसे क्यों हुआ। अगर आप लोगों को लीगल नोटिस था तो हमें एक बार बताना था इस मैटर में कि भाई ये चीजें है, दिक्कत करेगा। तो हम ये चीजें करते ही नहीं, लेते ही नहीं, फसले की। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से कि जो हमारे किया है, अगर इस तरह से कोई भी चीजें हो रखी हैं, जिसने प्लॉटिंग की है उसने ऑफिस भी बना रखा था अपना, वो सरकार ने तोड़ना था तो ये रास्ते पहले ध्वस्त करती, वो ऑफिस ध्वस्त करती, तो आम पब्लिक का नागरिक को पता लग जाता कि ये अवैध कॉलोनी है। अब उन्होंने तो रास्ता देख करके, ऑफिस देख करके इन्होंने प्लॉट ले लिया, अपना मकान बना दिया। इनके पास कोई सूचना नहीं। अब इन्होंने बेचारा अपनी पूरी इनकम कमाई लगा दी। जो सीआरपी में है, बॉर्डर के ऊपर नौकरी करता है, बॉर्डर पर खड़ा रहता है, देश की रक्षा कर रहा है, और उसके मकान के साथ आज ये हालात है। उसकी अपनी सारी कमाई उसने खत्म कर दी। ये प्लाट काटने वालों की भी गलती है और प्रशासन की भी गलती है। जब प्रशासन इतने साल से, मेरे ख्याल 2 साल से प्लॉटिंग हुई है, ये रास्ते बने हुए हैं। ये अभियान तो हमारा अभी अप्रैल 30 तक चलेगा। एक वो कहते हैं ना, एक केमोथेरेपी दे रहे हैं हम अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ। तो पिछले कई दिनों से अभियान हमारा रेवाड़ी में शुरू हो चुका है। रेवाड़ी था पहले, धारूहेड़ा, फिर बावल, आज कोसली। तो एक तरह से पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में इस चीज का इम्पैक्ट दे रहे हैं। और आज जो तोड़फोड़ की गई है वो नठेड़ी में थी, नई अनऑथराइज्ड कॉलोनी आई थी। सरकार 1/7/2022 से पहले की कॉलोनियां रेगुलराइज कर रही है, लेकिन उसके बाद सरकार ने ये सख्ती कर दी है कि उसके बाद कोई भी कॉलोनी जो है पनपे ना, पूरे हरियाणा में। सर पिछली साल तोड़फोड़ की थी सादत नगर रोड पे जी, और वो अब दोबारा डेवलप हो गई जी कॉलोनी। नहीं, मैं अभी ज्वाइन किया है यहाँ पर, तो ये आपने बता दिया, मुझे अच्छी बात है। चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। रेलवे विभाग की तरफ से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास जारी है। तो वहीं चरखी दादरी रेलवे स्टेशन मास्टर बंशी सिंगला ने मीडिया को बताया है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का ठहरने के विश्राम गृह बनाया गया है और वहीं सभी प्लेटफॉर्म पर शौचालय का निर्माण किया गया है। स्टेशन मास्टर बंशी सिंगला ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट घूमने वालों को जो लोगों पर रेलवे विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। नहीं, ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल अच्छा लगता है, बिल्कुल सही है, अच्छा कर रहा है बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सुविधा मिलने लग रही है, पहले से काफी बेटर है। पहले मतलब इतना कुछ मतलब था नहीं जितना अब मेरे को इतनी सुविधा दिख रही है, आराम से आने जाने में, टाइम पर प्रॉपर सब सही है। देखो, स्टेशन पर रेलवे प्रयास कर रही है यात्रियों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। इसके लिए आप देख ही रहे हो, टिन शेड बनाया, कई बेंचें लगी है और नए टॉयलेट बने हैं। और ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों के लिए यहाँ वेटिंग रूम बना है। नई सुविधाएं काफी पहले से काफी अच्छा बेहतर लग रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार सौंदर्यीकरण का कार्य जोरों पे चल रहा है और पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। कभी कभार कोई यदि भीड़ हो जाती है तो वो एक अलग विषय है, लेकिन वैसे ओवरऑल सब कुछ बहुत सही टाइम से टिकट मिलती है। कुल मिला के हम ये कह दो, दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। बिल्कुल। भिवानी में 3 दिन पहले सुबह सवेरे गन पॉइंट पर डाक कर्मचारी मंजीत को लूटने का प्रयास किया गया था। बदमाशों ने गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन गोली नहीं चली। मौका पाकर डाककर्मी पीछे भाग गया, जिस वजह से उनके साथ छीना झपटी नहीं हो पाई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी और सीआईए पुलिस भी इस मामले में बदमाशों की तलाश में थे। पुलिस की देर रात इस मामले में काफी बड़ी सफलता हासिल हुई है और बदमाशों को पकड़ लिया गया है।
पुलिस ने तीनों बदमाशों को डाक विभाग के पास पैदल मार्च करवाया ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो। डाक खाना है, उसके पास वहाँ का एक कर्मचारी है मंजीत, जिससे स्नैचिंग की कोशिश हुई थी। उस दौरान इनके पास एक वेपन था जो उसको चलाने की कोशिश की थी, पर वो फायर नहीं हुआ। इसके तहत हमने उसका मुकदमा नंबर 62 हमारे सिटी थाने में दर्ज हुआ था और इसमें बहुत अच्छा कार्य करते हुए हमारी जो CIA 2 की टीम है, वह साइबर और इवन हमारे जो चौकी और थाने के कर्मचारी हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।